ये टेबल हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन गैसेस का नॉर्मल लेवल कौन सा है और कौन से लेवल में हम स्काबा पहन कर इनके एटमॉस्फेयर में जा सकते हैं और कौन से लेवल पर हम स्काबा के होते हुए भी उस एरिया में एंटर नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि इन लेवल्स पर उस एरिया में एंटर होना ही नहीं है किसी भी सूरत में। ये जो आप LEL देख रहे हैं ये पीछे भी डिस्कस हो चुका है और आपने गैस मॉनिटर की स्क्रीन पर भी इसको देखा। ये LEL को समझने की ज़रूरत है, बाकी जो तीनों गैसेस हैं वो तो आप समझते ही हैं। LEL भी आपने देखा कि परसेंटेज में शो हो रहा होता है और इस टेबल में CSM के अंदर लिखा हुआ है कि अगर ये 5% के अंदर अंदर शो हो रहा हो तो ये इसकी नॉर्मल रेंज है जहां आप काम कर सकते हो नॉर्मल हालात की तरह। लेकिन अगर ये 5 से 10 के बीच में हो तो आप स्काबा पहन कर इस एरिया में जा सकते हैं, स्काबा के बगैर नहीं जा सकते। और 10 या 10 से ऊपर हो तो आप उस एरिया में एंटर भी नहीं हो सकते। अब समझने की ज़रूरत है कि ये LEL है क्या चीज़। असल में ये LEL और UEL दो चीज़ें होती हैं, दो टर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं। इनकी फुल फॉर्म है LEL लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और UEL अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। ये किस चीज़ की लिमिट्स हैं? असल में ये हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जिस तरह से गैसेस मौजूद हैं, ऑक्सीजन है, H2S है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसी तरह से कंबस्टेबल गैसेस के बहारात मौजूद हो सकते हैं। कुछ ऐसी गैसेस और लिक्विड्स के वेपर्स जो आग पकड़ती हैं, जिनको आग लगती है। अब उन बहारात का हवा के अंदर कुछ लेवल ऐसा है कि वो आग पकड़ता है और कुछ लेवल ऐसे हैं कि वो आग नहीं पकड़ते। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने किचन में जाएं और जो गैस के साथ चूल्हा कनेक्ट हुआ है, आप उस चूल्हे में से गैस को ओपन करें और गैस का इतना कम लेवल ओपन करें कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि गैस की बू आ रही होती है, उसकी आवाज़ भी आ रही होती है, लेकिन गैस की इतनी कम रेंज बाहर आ रही होती है चूल्हे से कि वो आग नहीं पकड़ती। इसका मतलब ये है कि हवा के अंदर ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल है, लेकिन इस गैस का लेवल इतना कम है कि ऑक्सीजन के साथ जो इसकी नॉर्मल रेशो बनती है आग पकड़ने के लिए, ये उससे बहुत कम है। इतनी कम इसकी रेंज है कि आग पकड़ने के काबिल नहीं है। और एक वक्त ऐसा आएगा, आप इसका लेवल बढ़ाते जाएं, इसकी मिकदार ज़्यादा खोलते जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आग पकड़ना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है इसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट जो थी वो स्टार्ट हो गई है। यानी एक ऐसी लिमिट है कि जिससे नीचे ये इतनी कम थी कि इस गैस ने आग नहीं पकड़ी, इसके बहारात ने, इसके वेपर्स ने। अब वो उस रेंज के अंदर आ गई है, अब इसकी मिकदार बढ़ गई है। आग पकड़ने के लिए इसकी जो कम से कम मिकदार चाहिए थी उस रेंज में ये आ गई है, तो अब ये आग को पकड़ना शुरू हो जाएगी। ये इसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट कहेंगे हम, जिस लिमिट से इसने आग पकड़नी शुरू की। अब इसकी मिकदार मज़ीद बढ़ाते जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस गैस की मिकदार उस एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसने ऑक्सीजन की जो नॉर्मल मिकदार हमें चाहिए होती है आग को पकड़ने के लिए, इसने उस एटमॉस्फेयर में खुद ज़्यादा होके, ज़्यादा एरिया घेर के ऑक्सीजन को वहाँ से भगा दिया, उसको धकेल के उस एरिया से निकाल दिया और इस रेंज तक पहुँच गई है कि अब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी की वजह से फिर से ये नहीं जलेगी। ये गैस मौजूद है, आप उसको बेशक लाइटर से जलाते रहें लेकिन ये आग को नहीं पकड़ेगी। तो ये जो इसका लेवल है जहाँ पे इसने जाके दोबारा से जलना बंद कर दिया है, ये इसका अपर एक्सप्लोजिव लिमिट इसको कहते हैं। यानी ये इनकी इन बहारात की, इन गैसेस की दो लिमिट्स होती हैं। एक नीचे वाली रेंज, नीचे वाली लिमिट इतनी कम मिकदार हो जाती है कि ये आग पकड़ने के काबिल नहीं रहती, और एक ऊपर वाली रेंज कि इसमें आग पकड़ने वाली गैस या उसके बहारात इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ऑक्सीजन को ही कम कर देते हैं और फिर भी आग नहीं जलती। इन दोनों के बीच में, इन दोनों लिमिट्स और पॉइंट्स के बीच में ही ये आग को पकड़ेंगी, और यही इनका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट यानी LEL और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट यानी UEL है। और इंडस्ट्री के अंदर, फील्ड में आपको इनका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट जानना ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे लिए। मिसाल के तौर पर ये मीथेन गैस
5% LDL से नीचे नहीं जलेगी, इतनी कम मिकदार होगी इसकी, 4% LDL पर नहीं जलेगी। और दूसरी तरफ UEL जो इसका है वो 15% है, इसका मतलब है 16% पर नहीं जलेगी। 5 और 15% के बीच में ही ये सिर्फ आग को पकड़ेगी। इसी तरह से प्रोपेन 2.2% से लेके 9.5% के बीच में ही जलेगी, ना 9.5% से ऊपर जलेगी या आग को पकड़ेगी, और ना ही 2.2% से नीचे 1% पर पकड़ेगी। ये जो मुख्तलिफ़ गैसेस की आपको मुख्तलिफ़ रेंज नज़र आ रही हैं, लेवल्स नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर ही इनके वेपर्स आग को पकड़ते हैं। अगर किसी एरिया में हमने हार्ड वर्क करना है, ओपन फ्लेम हार्ड वर्क जैसे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, जिनसे ओपन फ्लेम निकलता है, कोई चिंगारी निकलती है, स्लैग निकलता है, उस एरिया में LDL एकदम 0% होना चाहिए। 1% भी LDL हुआ तो इस एरिया में हम इस तरह से ओपन फ्लेम हार्ड वर्क नहीं कर सकते आरामको के मुताबिक। और अगर LDL 5% से नीचे है तो हम उस एरिया में नॉर्मली काम कर सकते हैं, कोई भी और एक्टिविटी। लेकिन अगर ये 5% या 5% से ऊपर हो गया लेकिन 10% से अंदर हुआ तो हम स्काबा यूज़ करके इस एरिया में काम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हार्ड वर्क ओपन फ्लेम 1% भी हो गया तो उस एरिया में वो काम नहीं करना। यहाँ बात हो रही है हार्ड वर्क ओपन फ्लेम के अलावा अगर कोई एक्टिविटी हुई तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उस एरिया में आप 5% से 10% के बीच में आप स्काबा लगा के जा सकते हैं। लेकिन अगर 10% पर पहुँच गया या इससे ज़्यादा तो स्काबा पहने या ना पहने उस एरिया में एंट्री ही मना है। कन्फाइंड स्पेस के हवाले से CSM से जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो अब तक की वीडियोस में तकरीबन काफ़ी ऐसा कवर हो चुका है। मज़ीद भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन वो हम उस वक्त शुरू करेंगे दोबारा से जब आइसोलेशन और लॉकआउट टैगआउट की कुछ वीडियोस हमें मुहैया होंगी। एक और ज़रूरी चीज़ कि जैसे जैसे गैस टेस्टिंग होती जाएगी उसका रिज़ल्ट इस तरह के एक गैस मॉनिटरिंग लॉग शीट के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता जाएगा। साथ साथ ये गैस मॉनिटरिंग, गैस टेस्टिंग कब कब होगी इसकी डिटेल पीछे वीडियोस में हम लोग तफसील से देख चुके हैं।